हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2। ठीक है, कल स्टार्ट कर चुके थे इस चैप्टर को, आज लेक्चर 2 है। आज के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। तो आप लोग बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या है? Use isometric dot paper and make an isometric sketch for each one of the given shapes। यानी आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं, उन शेप को लेकर आपको एक आइसोमेट्रिक स्केच सेम बनाना है। ठीक है, चलिए बनाने के लिए ट्राई करते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब एक डॉट पेपर आपको दिया जाएगा जिस पर आपको इस वाली शेप को ड्रॉ करना है। और ये है क्या? ये क्यूबॉइड बना हुआ है। अब देखो क्यूबॉइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसकी जो बेस लाइन है ना, वो 6 ब्लॉक से बनी है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 फुल है। हम भी क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर दे दिया वैसे वैसे बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेस कम है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उतना ही बड़ा बनाओ। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं एक बार। क्यूबॉइड बनाना है, शेप आपको क्यूबॉइड दिख रही है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं यहां से यहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो हम भी क्या करेंगे, 8 डॉट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डॉट ले लिए। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितने? 1 2 3 4, तो हम भी लेंगे 1 2 3 एंड 4। यहां पर भी इतने ही ले लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हम भी ऐसे लेंगे इसको। यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्केल की हेल्प से इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बनाना तो आपको क्यूबॉइड ही है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है बनाने का, ये आपका क्यूबॉइड बन गया सेम इसकी तरह। आइसोमेट्रिक स्केच बनाना था तो ये क्या बन गया आपका? आइसोमेट्रिक स्केच। दूसरा, दूसरी साइड भी बना सकते हो आप। ठीक है, कैसे? इस तरीके से भी बना सकते हो। क्लियर? ये समझ में आ गई बात? तो ये आपकी आइसोमेट्रिक स्केच बन गया। क्या बना है? क्यूबॉइड बना है। चले अगली शेप पर। समझ में आ गया? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब ये आपको क्या दे रहा हुआ? ये आपको पता होगा, जब आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो स्कूल में या कोई कंपटीशन स्कूल में होता है तो एक छोटा सा स्टेज होता है जहां पर फर्स्ट जो बच्चा आता है वो यहाँ खड़ा होता है, सेकंड यहाँ खड़ा होता है और थर्ड यहाँ खड़ा होता है। तो ये वही स्टेयर है, वो हमें आइसोमेट्रिक स्केच पर बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक स्केच बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, चलो स्क्वायर बनाते हैं। कहां से स्टार्ट करें स्क्वायर को? ऐसे स्क्वायर को बनाते हैं। ये स्क्वायर बन गया। अब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और इस वाली लाइन को यहां डॉट मिला देंगे। ठीक है, और यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसको क्रॉस में ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से यहां मिला देंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो अपनी स्टेयर है वो दिखनी चाहिए थोड़ी सी ऊंची, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऊपर, ऐसे। फिर से बनाते हैं एक बार। चलो मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ये बन गया। अब इसको इस तरीके से बना देंगे, फिर इसको यहां बना देंगे। ठीक है, 3 इधर और 3 इधर, ये यहां मिल जाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन
इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, आप लोगों को भी थोड़ी सी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल बन जाएगा, इस बात से बेफिक्र रहिए कि बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा, बस एक बार प्रैक्टिस करनी होगी थोड़ी सी, ठीक है। ये देखो, ये बन गया आइसोमेट्रिक शेप, यानी जो शेप यहाँ दी हुई है वही शेप आपकी यहाँ बन गया। आप इसको छोटा भी कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि वहां छोटा है ये शेप, तो आप इसको छोटा कर दो थोड़ा सा। भाई प्रॉब्लम तो थोड़ी सी तो होगी प्रॉब्लम, लेकिन मैनेज हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका, क्लियर। चलिए अब क्या करना है, अब ये वाली शेप बनानी है, ठीक है। चलो ये शेप बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, ये स्क्वायर बन गया। अब स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ठीक है, ये आपकी इस वाली शेप की आइसोमेट्रिक शेप बन गई, क्लियर। बस आप लोगों को एक एक बार प्रैक्टिस करनी है, तो जितनी प्रॉब्लम मुझे आ रही है उतनी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट आपको नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ये क्या बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई है ना, ये स्टेयर्स बनी हुई है। चलिए स्टेयर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन, यहां भी स्ट्रेट लाइन, लाइन को यहां ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे इसके बाद, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, फिर से एक स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन को यहां ज्वाइन कर देंगे, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, और ये यहां ज्वाइन हो जाएगी, और अगेन, ठीक है। ये आपकी स्टेयर्स बन गई, क्लियर। और इसको क्या करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपकी सारी की सारी आइसोमेट्रिक शेप्स बन गई। एक एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल इजीली आप इनको ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। मैंने केवल आपको आइडिया दिया है कि आपको कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The dimensions of a cuboid are 5 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter. Draw 3 different isometric sketch of this cuboid. यानी एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। उसके लिए 3 अलग अलग तरीके के आइसोमेट्रिक शेप आपको ड्रॉ करनी है। चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहले एक बॉक्स बनाएंगे, देन यहां पर स्ट्रेट लाइन, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करने के बाद इसको आप यहां ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मेजर कर कर बनाएंगे। क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल स्केल से इसको मेजर करके बनाएंगे। ये तो हो गई फर्स्ट टाइप की आइसोमेट्रिक
क्यूबॉइड। सेकेंड टाइप का देख लो, सेकेंड टाइप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाली साइड को बड़ा कर देंगे। क्लियर? ये आपका सेकेंड टाइप का क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से आप लोग फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, केवल क्लास का टाइम देख लीजिए। क्लास का टाइम आपका 1:30 PM है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये लोगो है, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं तो श्वेता क्लासेस यूट्यूब पर डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, वहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि ये क्लास यानी क्लास 7 की मैथ्स जो एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट कराने के बाद में बहुत जल्दी आप लोगों की क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके घर में अगर कोई है जो प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 8 की, तो वो मेरे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसी का जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, थर्ड टाइप से आपको क्या बनाना है? क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर बनाएंगे यहां पर, और इस तरीके से इसको यहां मिला देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड टाइप की आइसोमेट्रिक शेप ऑफ क्यूबॉइड। मैंने आपको 3 तरीके से दिखाया, साइड व्यू दिखाया, फ्रंट व्यू दिखाया और अप व्यू दिखाया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एजेस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। यानी 3 2 सेंटीमीटर एजेस वाले क्यूब एक साथ रखे गए हैं, जो क्या बना लेते हैं? क्यूबॉइड बना लेते हैं। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ दिस क्यूबॉइड। एक ऑब्लिक और एक आइसोमेट्रिक स्केच आपको इसका बनाना है। यही यहाँ पर डॉट पेपर आ गया, ये लाइनिंग वाला पेपर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे बोला जाए कि 2 टाइप से बनाओ तो एक आप बना के दिखा दो किस पर? आइसोमेट्रिक स्केच पर, और एक आप ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। 3 बनाने हैं ना, एक यहां बनेगा, एक मिनट, क्या हाइट, क्या साइड एजेस क्या दी हुई है? 2 सेंटीमीटर सबकी दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 1 2 1 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूं, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना। फिर ठीक है, और ये यहां ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आपकी सारी साइड बनेंगी ना, ये 2 सेंटीमीटर बनेंगी। ठीक है, ये भी साइड 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अब इसी को मुझे डॉट पेपर पे बनाना था, यानी आइसोमेट्रिक स्केच बनाना था। तो आइसोमेट्रिक स्केच भी अब तो ये बन गया, क्योंकि आइसोमेट्रिक स्केच ही है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दूसरी साइड से इसका व्यू दिखा देती हूँ कि अगर आइसोमेट्रिक स्केच पर हम इसे बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं। ठीक, देखो ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको शेप? इस तरीके से ये यहां बन जाएगा। इसकी भी जो सारी साइड्स होंगी वो 2 सेंटीमीटर की ही होंगी, क्योंकि आपने क्यूब को जोड़कर क्यूबॉइड बनाया है। तो साइड जितनी भी होंगी, यानी एक सिंगल साइड 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 2, ये सारी कितनी हो जाएंगी? सब 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आप बना पाएंगे। यहाँ पर विदाउट स्केच, सॉरी विदाउट स्केल मैं आपको क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं
आपको थोड़ी सी हिंट इसलिए दे रही हूं ताकि आप लोग जब इसको ड्रॉ करो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप। अब आपको ये आइसोमेट्रिक शेप दी हुई है दोनों, इसके लिए आपको क्या बनाना है? ऑब्लिक स्केच बनाना है। चलिए ऑब्लिक स्केच बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहां तक लाएंगे, ये एक बार इसको आउट करते हैं। क्लियर? और ये यहां मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? ये ऑब्लिक स्केच बन गया। ये क्या है? ये आइसोमेट्रिक स्केच है। चलिए नेक्स्ट वाले का बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले का बनाते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, आप इसको यहां ड्रॉ करेंगे और इसको थोड़ा सा टिल्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसे हट की स्टाइल में बनेगा ये। क्लियर? ये ऊपर का पोर्शन ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आप लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन ऑब्लिक स्केच एंड आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब आपको जो भी क्वेश्चन ए में दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन बी में दिया हुआ है, वो आपको आइसोमेट्रिक भी बनाना है और ऑब्लिक स्केच में भी बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1? अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड बनाना है जिसकी डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप लोग लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसी का आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो आइसोमेट्रिक बना देंगे तरीके से। ठीक है, ये इसका आइसोमेट्रिक शेप हो गई। क्लियर? नेक्स्ट वाला देखो, बी पार्ट। क्या बनाना है? बी पार्ट में हम बनाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। अ क्यूब विद एज 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब बनाना है जिसकी एज कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो सभी तरफ से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो भी आप क्यूब या क्यूबाइड बना रहे हैं, अगर आपको एजेस दी हुई हैं तो वो आप लोग स्केल से उतना ही ड्रॉ करें जितना आपको दिया हुआ है। अब इसकी आइसोमेट्रिक शेप देख लीजिए। ठीक है, आप स्ट्रेट ये इसकी आइसोमेट्रिक शेप हो गई। क्लियर बात? तो इस वाले एक्सरसाइज में बताने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल प्रैक्टिस के लिए, केवल ये आइडिया देने के लिए कि ऑब्लिक स्केच किसे कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केच किसे कहते हैं, कैसे ड्रॉ किया जाता है ना? करना तो आप ही लोगों को है, मेरे को केवल आपको एक हिंट देनी थी, जो मैंने आपको हिंट दे दी। अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और पेपर में जो भी स्केच आपसे बनवाया जाता है उसे कैसे बनाएंगे,
स्केल की हेल्प से मेजरमेंट का ध्यान रखते हुए बिल्कुल उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। आपका चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी क्लास 7th का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 15 बिल्कुल सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करनी है और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है ना। इसके बाद केवल 2 एक्सरसाइज और बचेंगी, 15.3 एंड 15.4। देन पूरी की पूरी बुक हम देखते ही देखते कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, बिल्कुल भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, सभी के फाइनल एग्जाम्स आने वाले। ये सोचकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे कि ओमिक्रॉन आ गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम क्यों पढ़ें। भाई पढ़ना सबको है ना, और पढ़ना अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है। इसीलिए सबको प्रैक्टिस में रहना है, किसी को अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। अब आपको ये बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, और बिल्कुल बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको डेली जो नोटिफिकेशन आता है वो टाइम से पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।